नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। और आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि इस समय हम अपने YouTube चैनल पर NCERT को पूरा एक सिलेबस जो 6 से लेकर 12 तक का है इसको कवर कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोग जो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्याय नंबर 3 करेंगे। अभी तक 1 और 2 हो चुका है, हम लोग आज अध्याय नंबर 3 करेंगे जिसका नाम है सरकार। आखिर सरकार क्या होती है आप वो सीखेंगे इसमें, और सरकार के काम क्या होते हैं एक छोटी सी समझ विकसित की जाएगी। और आज इस अध्याय 3 का ये हमारा पहला वीडियो है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों ने पहले अध्याय 1 विविधता की समझ और अध्याय 2 विविधता एवं भेदभाव जो इकाई 1 के अंतर्गत आता है उसको पूरी तरह से कर लिया है। और अब हमारा ये शुरू हो रहा है इकाई 2 सरकार। अब इसमें पहला जो अध्याय नंबर 3 है, आखिर सरकार क्या है, ये हमारा टॉपिक है। सरकार क्या है। चौथा जो होगा उस लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व होंगे, उसको हम इसके बाद करेंगे। लेकिन अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले ये हैं सरकार क्या है। तो चलते हैं, देखते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत क्या होती है। तो शुरुआत में जैसे कि कहाँ से होती है, तो सरकार क्या है, यही आपका चैप्टर का नाम है। अब इस चैप्टर को जैसे देखें तो जो अध्याय 3 है इसमें स्टार्ट होता है, अपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। बिल्कुल सुना होगा। ये एक प्रस्तावना होती है। आपको जब भी निबंध लिखना पड़े तो प्रस्तावना के रूप में यही आप डाल दीजिए। तो सुना होगा। इस पाठ में आप यह पढ़ेंगी कि सरकार क्या है, मतलब यहाँ पढ़ेंगी क्या है और यह हमारे जीवन को कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारें क्या करती हैं, वे निर्णय कैसे लेती हैं, अलग अलग तरह की सरकारों जैसे लोकतांत्रिक सरकार एवं राजतंत्रीय सरकार के बीच क्या अंतर है। चलिए पढ़कर यह पता लगाते हैं। मतलब ये कहा गया है कि इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो इन सभी चीज़ों को पता लगेगा। ठीक है, यहाँ से हमारे इस अध्याय का आरंभ होता है या प्रारंभ होता है। इसमें जैसे कुछ चीज़ें दी गई, जैसे सरकार ने कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग की। बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री दिया गया, ये सरकार का काम है। प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए। मतलब जो प्याज के दाम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे तो सरकार ने प्याज के दाम पर रोक लगा दी। सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश सरकार ने कहा है। कोयला एवं बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार। सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। ये देखिए कुछ काम है, ये अलग अलग मान ली एक तरीके से आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर जो आप पढ़ते हैं न्यूज़पेपर्स की हेडिंग है, इस तरह से न्यूज़पेपर सरकार काम करती है। ये हमें समझाने का जो है एक तरीका दिया गया है। इसमें आगे एक बॉक्स दिया गया, बॉक्स में पढ़ते हैं। ऊपर दी गई अखबार की सुर्खियों को देखिए, इनमें से सरकार जिन कामों की बात की जा रही है उनकी सूची बनाई। सरकार कौन कौन से काम किया ये आपको सूची बनाना। जैसे कि बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार से राहत सामग्री, ये सरकार ने किया है। प्याज की दर में उछाला है, सरकार ने उसको प्याज के दाम तय कर दिए, ये भी सरकार का काम है। सरकार ने 15,000 से अधिक गाँवों को सूखाग्रस्त घोषित किया, ये भी सरकार का काम है। और जैसे कि और इसके ये सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश बनाए जाएंगे, ये भी सरकार का काम है। तो ये आपको देखना है। अब जैसे यहाँ पे कहा गया है सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग करना, ये सरकार ने नहीं कहा है, ये हेडिंग है। ये जैसे पर्टिकुलर कोई संस्था है, कोई NGO है या व्यक्ति है, वो सरकार से ऐसी गुहार कर रहा है या ऐसी मांग कर रहा है कि जो कामगार हैं उनके अधिकारों की रक्षा की जाए, ये सरकार से मांग की जा रही। बाकी जिसमें टिक लगाया गया है ये सरकार के कार्य हैं। ठीक, हम चलते हैं, देखते हैं, अपने अध्याय का आरंभ करते हैं या प्रारंभ करते हैं। इसमें कहाँ से स्टार्ट होता है, हर एक देश यहाँ से स्टार्ट होता है। विभिन्न निर्णय, हर एक देश विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। मतलब कोई भी देश हो उसको निर्णय लेना है एवं कार्य करना है तो उसके लिए सरकार तो लगेगी। अगर सरकार नहीं होगी तो फिर नेतृत्व कौन करेगा। और नेतृत्व विहीन कोई भी, चाहे जितना अच्छा समाज हो या फिर चाहे जितना अच्छा देश हो, वो बिखर के रह जाता है। ठीक है, जितनी अच्छी सरकार होगी उतना अच्छा देश का निर्माण होगा। चलते हैं, देखते हैं कि ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक
एवं रेल सेवाएं चलाना, ये सरकार के काम। इसमें सरकार की एक छोटी सी भूमिका स्टार्टिंग में दी गई है कि ये चीज़ें सरकार करती है। आगे के पैराग्राफ में देखते हैं, सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना एवं दूसरे देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। देखिए, अब जैसे सरकार के कार्य पूछा जाए तो वहाँ पे आप इस जो पैराग्राफ है इसको बता सकते हैं कि काम क्या है। तो काम है अपनी देश की सीमाएं जो है उनकी सुरक्षा करना और इसके साथ में जो अन्य पड़ोसी देश हैं या अन्य देश हैं उनके साथ शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करना, ये सरकार की मुख्य जिम्मेदारी होती है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों, अब क्या कार्य है, तो यहाँ पे देखिए जिम्मेदारी है यह सुनिश्चित करना कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन, क्या नागरिक जितने भी हैं, चाहे 1 करोड़ हों चाहे 1 अरब हों, उन सभी को पर्याप्त भोजन मिले एवं अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, ये उनका एक अधिकार है, जिसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? सरकार के ऊपर होती है। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ितों लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं, न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। देखिए, यहाँ पे स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है कि न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। अब जैसे हम लोग पढ़ेंगे, जब सरकार की बात करेंगे तो जो कार्यपालिका होती, विधायिका होती और न्यायपालिका होती, 3 पिलर ये होते हैं और साथ में एक चौथे पिलर जिसको हम लोग मीडिया कहते हैं। ये सभी मिलकर जो है किसी भी कहीं का भी लोकतंत्र को निर्माण करते हैं और एक देश का निर्माण करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो न्यायपालिका है, कार्यपालिका है और विधायिका, ये तीनों मिलकर ही सरकार बन जाते हैं। ठीक, सरकार का ही अंग है। शायद आपको यह जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है, सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है। मतलब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कर रहा कि आपको आश्चर्य नहीं हो रहा कि ये कैसे इतना सारा काम करती है और इन कामों को करने क्यों जरूरी है, अगर ना करें तो क्या होगा। ठीक, जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हों। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत। हाँ, तो जैसे अब ये है तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? तो इसको सरकार जिम्मेदार होगी, ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है, वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। ये सरकार का काम है। ठीक, अब जैसे ऊपर एक बॉक्स में दिया गया है, क्या आप सरकार के ऐसे कुछ और कामों के उदाहरण दे सकती हैं जिनकी चर्चा ऊपर नहीं की गई है? जैसे कि यहाँ पे विपदा वगैरह, भोजन वगैरह, ये सारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, ये सारा दिया गया है। तो इसके अतिरिक्त भी क्या कुछ आप ऐसे कर सकते हैं कि वो सरकार का ही काम है आपको, जैसे कि सेवा या नौकरी का सृजन करना, रोजगार देना, ये भी एक सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को ये करना चाहिए। इंफ्रा डेवलप करना, जैसे रोड हैं, सड़क हैं, उनका निर्माण करवाना भी सरकार की जिम्मेदारी है। पानी, एक स्वच्छ पानी हर व्यक्ति को पहुंचाना, ये भी एक सरकार की जिम्मेदारी है। साफ सफाई भी सरकार की ही जिम्मेदारी होती है। तो ये बहुत सारे काम हैं। आप अगर लिस्ट बनाना चाहेंगे तो सरकार की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, बहुत सारे काम आपको मिल जाएंगे। उसमें 3-4 थे तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। जैसे कि यहाँ पे कुछ फोटो दिया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट का फोटो जैसे कि दे दिया गया है। यहाँ पे रेलवे डिपार्टमेंट, ये आर्मी का फोटो दे दिया गया है। तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि ये ट्रेन है, क्या लिखा हुआ है? इंडियन रेलवे। तो इसका क्या है योगदान, ये भी आगे हम देखें। कुछ उदाहरण जो सरकार के अंग हैं, सर्वोच्च न्यायालय हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, भारतीय रेल हो गया, ये सभी सरकार के ही अंग हैं। ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि आखिर सरकार के अंग क्या क्या होते हैं, मतलब सरकार के अंतर्गत कौन कौन आता है। चलते हैं, देखते हैं आगे कहा रहा है। आगे की हेडिंग जो है सरकार के स्तर। आखिर सरकार कितने स्तर की होती है, सरकार कैसे काम करती है, उसको देखेंगे। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारे अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी? मतलब हमने तो ये अभी डिस्कस कर लिया कि उसकी जिम्मेदारियां क्या है, तो अब हमें ये सोचना है कि ये इतने सारे इंतजाम आखिर सरकार करती कैसे होगी, उस पर विचार करना है। तो वो भी आगे देखते हैं। दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। स्थानीय स्तर पे, राज्य के स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे। सरकार के 3, जैसे कि विकेंद्रीकरण सरकार का जो स्वरूप है उसमें स्थानीय स्तर पे जिसको ग्राम पंचायत वगैरह बोलते हैं, और राज्य के स्तर पे जिसको हम लोग विधानमंडल वगैरह करते हैं, और राष्ट्रीय स्तर पे जिसको हम लोग लोकसभा का चुनाव होगा, लोकसभा बोलते हैं, वहाँ से इनका संचालन किया जाता है। चलते हैं, देखते हैं आगे। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गाँव, शहर या फिर मोहल्ले से है, जो यहाँ पे
शासन प्रशासन देखता है वो स्थानीय स्तर की सरकार होती है। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य का ध्यान रखे, जैसे हरियाणा हो गया, असम की सरकार हो गया, पूरे राज्य में काम करती है। जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार है, पूरे राज्य में काम करती है। तो ये जब आगे का लिखा, मानचित्रों को देखें, राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से है। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे पूरा भारत का ये मैप दिया गया है, ये NCERT के द्वारा दिया गया है। यहाँ पे जैसे कि हम लोग बहुत सारे मैप उठाते हैं जिसमें ये इधर का पार्ट ये इतना कटा होता है, यहाँ से जैसे श्रीनगर से तो ऐसे ऐसे यहाँ कट जाता है, इधर का भी थोड़ा सा कटा हुआ हिस्सा आता है। तो हमें उस मैप को नहीं लेना, इस मैप को लेना जो हमारी भारत सरकार मानती है, ये यहाँ पे। तो ये कह रहा है कि जब इंडिया की सरकार है जो राष्ट्रीय स्तर की होती है, ये पूरा देश जो आपको पूरा मैप दिख रहा है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर से लेकर यहाँ तमिलनाडु का जो है हिस्सा या केरल का हिस्सा, इधर गुजरात का हिस्सा, इधर अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा, इन सभी पे जो शासन व्यवस्था होती है वो राष्ट्रीय सरकार की होती है। अब अगर अलग अलग देखें, जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, और यहाँ पे बिहार हो गया, लखनऊ उत्तर प्रदेश का हो गया, या ओडिशा हो गया, तो इन सभी का जो है स्थानीय या सरकार क्या होती है, तो राज्य स्तर की सरकार होती है। जब इसके अंदर हम लोग बढ़ते हैं तब स्थानीय स्तर की सरकार आती है। ठीक है, इस किताब में आगे चलकर आप पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है। मतलब जो इस किताब में, अभी इस चैप्टर में नहीं कह रहा है, इस किताब में आगे हम लोगों का जो इकाई है उसमें एक स्थानीय सरकार का कॉन्सेप्ट दिया गया है, वहाँ पर हम देखेंगे कैसे काम करती है। और आगे की कक्षाओं में राज्य और हम राष्ट्रीय स्तर की सरकारों पे कामों के बारे में जानेंगे। जैसे अभी क्या है, इस वाले किताब में, मतलब क्लास 6 में हमें सिर्फ स्थानीय सरकार को देखना है, स्थानीय गवर्नमेंट को देख लेंगे। लेकिन इसके आगे की जो कक्षा है उसमें हम लोग राष्ट्रीय स्तर की और राज्य स्तर की सरकारों को देखेंगे और उनके बारे में जानेंगे। हम चलते हैं, देखते हैं आगे। जैसे ये देखिए, ये हमारा भारत का प्रशासनिक प्रभाग 2011 है। इसमें पूरा आपको दिया गया है कि कैसे कैसे प्रशासनिक प्रभागों को बांटा गया है, अलग अलग, मतलब राज्य के अंतर्गत भी कैसे बांटा गया है, तो आप इसे भी देख सकते हैं। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है, जैसे इस हेडिंग को आपको पढ़ना है कि आखिर सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले लोगों को वे कानून मानने होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए, ये कानून है, या फिर हेलमेट होना चाहिए, ये कानून है। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है या फिर जुर्माना भरना पड़ता है। जैसे हेलमेट नहीं होता तब भी यही चीज़ लागू होती है, क्योंकि ये आपकी सुरक्षा के लिए है कि आप चला पाते हैं या नहीं चला पाते हैं, या आप ऐसे ही लेकर निकल चुके हैं, या फिर अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया है तो कहीं गिरते हैं तो चोट काफ़ी ज़्यादा लगती, तो उसके लिए भी है। ये आपकी सुरक्षा के लिए नियम बनाए गए हैं, उनको फॉलो कराने के लिए आप पे जुर्माना वगैरह भी लगवाया जाता है। किसी दूसरे कानून को लेकर यह विचार कीजिए कि लोगों के लिए उसे मानना क्यों ज़रूरी है। ये यहाँ पे कह रहा है कि आखिर किसी दूसरे कानून की हम बात करते हैं तो ये भी मानना ज़रूरी है कि आखिर उसे मानना क्यों है, ये भी आपको विचार करना। जैसे कि मैंने हेलमेट का एग्जांपल दिया, हेलमेट ने आप देख लिया, जैसे कार चलाते समय आप सीट बेल्ट लगाते हैं, या फिर रेलवे स्टेशन से आप जाते हैं, रेलवे का सफ़र करते हैं तो वहाँ पे टिकट लेना आपके लिए अनिवार्य होता है। तो ये भी ज़रूरत क्यों होता है, क्योंकि ये अगर रेलवे चल रही है, सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, तो उसको भी कुछ खर्च लगता है। अगर आप नहीं लेंगे तो ये आपको कैसे सारी सुरक्षाएँ और सारी चीज़ें आपको प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना। आगे चलते हैं। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी नहीं लिया गया है तो वह न्यायालय जा सकती है, यह दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। मतलब क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए सरकार तो कार्रवाई करती है, इसके साथ में किसी व्यक्ति को अगर किसी कारण उसके साथ भेदभाव हो रहा है या उसको न्याय नहीं मिला है तो न्यायालय जा सकती है और ये कह सकती है कि हमें कानून का पालन नहीं हो रहा है और हमें इस कानून के तहत यहाँ से निकाला गया है या नौकरी नहीं दी गई है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। वहाँ पे न्यायालय सरकार को बताएगी या फिर डायरेक्ट
जो उससे संबंधित बॉडी होगी उसको बताएगी कि आखिर आपको क्या कदम उठाने की जरूरत है। आगे देखते हैं सरकार के प्रकार। आखिर सरकार कितने प्रकार की होती है? अभी हम लोगों ने देखा 3 प्रकार की होती है, लेकिन इसमें आगे और देख लेते हैं। सरकार को निर्णय लेने एवं कानून का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? अब यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि सरकार को निर्णय लेने, कानून का पालन करवाने और उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है। अब इस पे आप प्रश्न को डिस्कस करना तो क्या है, तो देखिए आप जब प्रस्तावना पढ़ेंगे, भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे, उसमें लिखा है भारत के लोग, मतलब जो भारत के लोग हैं उन्हें वही जो है सरकार को यह शक्ति देते हैं कि आखिर जो है कैसे वो निर्णय ले सकती है और कैसे उन्हें लागू करा सकती है। ये शक्ति भी जो है लोगों के द्वारा ही मिली है। इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश की कैसी सरकार है। ठीक, जैसे कि लोकतंत्र में, भारत में लोकतंत्र लागू, लोकतंत्र की बात हो रही है, में लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। अभी हम लोगों ने इस चीज़ को कहा है, लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। जैसे अभी हाल ही में एक लोकसभा चुनाव का जो है हुआ है, जिसमें हमारी एनडीए सरकार ने पूर्ण बहुमत से जो है सरकार का जो है गठन किया है। तो ये भी आपको याद रखना है। लोग ऐसे चुनाव के माध्यम से करते हैं, वे अपनी पसंद का नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं और लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है। आखिर कोई सरकार क्या निर्णय ले रही है और कौन से कदम उठा रही है, इसका आधार भी बताना जरूरी होता है। अब इसमें अगले पैराग्राफ में क्या दिया गया है कि एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। अब राजतंत्रीय कैसे होती है? इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने की शक्ति होती है। इसमें कोई भी लोगों के द्वारा शक्ति नहीं मिली या कोई संविधान से शक्ति नहीं मिली। उसमें वो स्वयं राजा हैं और स्वयं वो रानी हैं, वही निर्णय लेते हैं, जो वो कहेंगे वही होगा और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है या हो सकता है किसी के पास ना हो, जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर वह चर्चा करता है एवं अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णयों के आधार नहीं बताने पड़ते और ना ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। अब देखिए यहाँ पे लोकतंत्र को भी बता दिया गया है कि अगर लोकतंत्र की सरकार कोई भी निर्णय लेती है या कदम उठाती है तो उसके बारे में आधार भी बताना होगा और सफाई भी देनी होगी। ये क्या है? ये लोकतंत्र की सरकार है, ये लोकतंत्र की सरकार है। और वहीं पे अपने निर्णयों को जब सफाई नहीं देना होता या कोई भी आधार नहीं बताना होता, वो होता है राजा की सरकार। मतलब वही सुप्रीम है, जो कहेगा वही नियम है, नियम का आधार बताने की कोई जरूरत नहीं, तो राजा हो जाता है। आगे देखते हैं, तो आगे एक पहली बॉक्स दिया गया है और हम लोग इस बॉक्स को याद देखेंगे। बाकी लोकतांत्रिक सरकार को हम लोग कल करेंगे ताकि जो है लोकतांत्रिक सरकार के आगे जो सेक्शन है वो अच्छे से हम लोग कर सकें। लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण है जो उनको प्रभावित करते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? कि आपके जवाब के 2 कारण लिखिए। यहाँ पे आपको प्रश्न दिया गया है कि लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण है जो उनको प्रभावित करते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? अगर सहमत है तो अपने जवाब के 2 कारण लिखिए। ये आपको लिखना है, कॉपी पे नोट डाउन करना है। आपके यहाँ किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, उसके स्थान पर आप कैसी शासन व्यवस्था चाहेंगी और क्यों चाहेंगी। जैसे यहाँ पे अपने भारत में लोकतंत्र है, अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि यहाँ पे राजतंत्रीय व्यवस्था हो जाए, तो अगर राजा अगर होगा तो क्यों, इसका भी कारण आप बताइए। और अगर आप लोकतंत्र चाहती हैं, अगर आपके यहाँ राजा है तो वो क्यों, उसका भी कारण आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। नीचे दिए गए कथनों में जो गलतियां हैं उन्हें सुधार कर लिखिए। अब जो इसमें गलतियां उन्हें सुधार करके आपको लिखना है। राजतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है। देखिए ये क्या है, ये तो ब्लंडर है। कह रहा है राजतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है। क्या होती है? पसंद का नहीं भैया, होती है। ये तो जन्मजात होता है। एक राजा का बेटा जो राजकुमार होता है वही आगे चल के राजा बनता है। तो ये भैया व्यवस्था है लोकतंत्र की। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, ये लोकतंत्र की व्यवस्था है। पहले पॉइंट में राजतंत्र के स्थान पे लोकतंत्र हो जाएगा, में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है। आगे क्या है, लोकतंत्र में एक राजा के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, लोकतंत्र में राजा, भैया लोकतंत्र में राजा कहाँ से आ गया, तो यहाँ पे ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये राजतंत्र हो जाएगा।
राजतंत्र में राजा के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। आगे क्या है, राजतंत्र में राजा या रानी द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। क्या कह रहा है कि लोग प्रश्न उठा सकते हैं। अभी इसके पहले जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है, मैं यहाँ पे आपको बैक करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, निर्णय जो राजतंत्र में है, राजा या रानी को अपने निर्णय का आधार नहीं बताने पड़ते, ना ही निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। तो भैया ये कैसे हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे लोकतंत्र हो जाएगा। जो यहाँ पे लोकतंत्र है, लोकतंत्र में है कि आप प्रश्न उठा सकते हैं, लेकिन राजतंत्र में प्रश्न नहीं उठा सकते। तो हम लोगों ने आज यहाँ तक देख लिया है। हम लोग इसका जो नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, पार्ट सेकंड, उसमें हम लोकतांत्रिक सरकार से प्रारंभ करेंगे। इसके साथ में लोकतांत्रिक सरकार देखेंगे, लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा टॉपिक दिया गया, इसीलिए हमने इसको आज नहीं किया है। ये हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और पूरा कवर करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम लोग मिलेंगे कल। लेकिन अगर आपके जो ये क्वेश्चन ये हमें भेजना चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम यूजर नेम है GS Study 387, इस पर भेज सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल है GS Study 38, इस पर भेज सकते हैं। और साथ ही में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं हम लोग अपने कल के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।